गण गणपतये नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं भारती स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल भारती का भक्ति भाव में। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी के विषय में बताने जा रही हूँ। हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है, क्योंकि भगवान गणेश जी की पूजा सभी दुखों और दुर्भाग्यों को दूर करने वाली एवं सुख सौभाग्य प्रदान करने वाली मानी गई है। गणपति जी की पूजा के लिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सबसे ज़्यादा शुभ और फलदायी माना गया है। माना जाता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने पर वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गणेश चतुर्थी का यह पर्व पूरे देश विशेषकर महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तजन इस दिन को गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस दिन गणपति जी के मंडप व पंडाल सजाए जाते हैं। यह पर्व भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर चतुर्दशी को समाप्त हो जाता है। इन 10 दिनों तक भक्तजन विधि विधान से गणपति जी का पूजन व अर्चन करते हैं। भक्तजन अपनी अपनी सुविधा के अनुसार गणपति जी को 3 दिन, 5 दिन या 10 दिन के लिए घर पर लाते हैं व बाद में उनका विसर्जन कर दिया जाता है। मान्यता यह है कि इन 10 दिनों में जो भी सच्ची श्रद्धा से रिद्धि व सिद्धि के दाता गणपति जी की उपासना करता है, गणपति जी उनके सारे विघ्न हर लेते हैं। इन दिनों भक्तजन गणपति जी को मोदक व लड्डुओं का भोग लगाते हैं, क्यों गणपति जी को मोदक व लड्डू अत्यंत प्रिय हैं। पौराणिक मान्यता यह है कि महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना के लिए इस दिन गणेश जी का आह्वान किया था। उनसे महाभारत को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की थी। कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन ही व्यास जी ने उन्हें श्लोक बोलना व गणपति जी ने महाभारत को लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया था। 10 दिन तक बिना रुके गणपति जी ने लेखन कार्य किया। इस कारण गणेश जी पर धूल मिट्टी की एक परत चढ़ गई। 10 दिन बाद यानी कि अनंत चतुर्दशी पर बप्पा ने सरस्वती नदी में खुद को स्वच्छ किया। तब से ही यह उत्सव मनाया जाता है। यदि इस चतुर्थी पर आप भी गणपति जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गणपति जी पर दुर्वा चढ़ाएं, उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं, दक्षिणा चढ़ाएं व ओम गण गणपतये मंत्र का जाप करें। इस चतुर्थी को विनायक चतुर्थी या कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। इस साल कलंक चतुर्थी 30 अगस्त व गणेश जन्मोत्सव वाली चतुर्थी 31 अगस्त 2022 को मनाई जाएगी। इस दिन बुधवार है, जो कि गणेश जी के स्वयं का वार है, अतः इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन चांद को देखना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा को देखने से मिथ्यारोप लगने व अपमान का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन चंद्रमा को देखने के कारण भगवान श्री कृष्ण जी को भी कलंक का श्राप झेलना पड़ा था। इसके पीछे का मुख्य कारण भगवान गणपति द्वारा चंद्रमा को दिया गया एक श्राप है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब शिवजी जी गणेश जी को हाथी के बच्चे का सिर लगा रहे थे, उस समय गणेश जी के पेट और गजमुख स्वरूप को देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई, जिस पर गणेश जी उनसे नाराज हो गए, जिस कारण उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। उन्होंने चंद्रमा से कहा कि तुम्हें अपने रूप पर बड़ा घमंड है, इसलिए तुम्हारा क्षय होगा और कोई तुम्हें नहीं देखेगा। अगर कोई तुम्हें देखेगा तो उसे कलंक लगेगा। इस श्राप से दुखी होकर चंद्रमा दिन प्रतिदिन घटने लगे। फिर चंद्रमा ने श्राप से मुक्ति के लिए गुजरात के सोमनाथ तीर्थ में बालू से शिवलिंग का निर्माण करके शिवजी जी की उपासना करनी शुरू कर दी। शिवजी जी चंद्रमा से प्रसन्न हुए और इनकी रक्षा के लिए उन्हें अपने शीश पर धारण कर लिया। साथ ही सोमनाथ में प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। उसके बाद शिवजी जी ने उन्हें गणेश जी की पूजा करने की सलाह दी। फिर गणेश जी ने कहा कि मेरे श्राप का असर पूर्णतः समाप्त नहीं होगा, परंतु इसके प्रभाव को घटा देता हूँ। इससे 15 दिन तुम्हारा क्षय होगा, लेकिन फिर बढ़कर तुम पूर्ण रूप को प्राप्त करोगे। कहते हैं तब से ही चंद्रदेव 15 दिन घटते हैं और 15 दिन बढ़ते हैं। यदि इस दिन आपने अनिच्छा से चंद्र दर्शन कर लिए हैं तो इस मंत्र का जाप करें, आपको चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।